आम तो हमेशा भरे जाते, काम नहीं होता। लेकिन दी भाई और उन्होंने अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूशन देखी, यहाँ यहीं पर हमने प्रोग्राम कराया था। तो मकसद ये कि अकेला तो कुछ नहीं होता ना, हमेशा हमें अपने आप को बदलना होगा। अल्लामा इकबाल ने कुरान पाक की एक आयत को अपने शेर में यूं रंगा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। तो भाइयों, हमें पहले अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी बिरादरी को चेंज करना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। उसके बाद इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब मैं KRWWF के बानी सर सैयद आने खानजादा राशिद भाई को मैं इनवाइट करूंगा कि वो आए और इजहार ख्याल करें। प्लीज खड़े होकर वालहाना इस्तकबाल कीजिए राशिद अहमद खानजादा। मेरे तमाम बुजुर्गों, मेरे तमाम दोस्तों, साथियों और मेरे उस खून का हिस्सा जो मेरे जदे अमजद से जिसने जन्म लिया, जिसके लिए मैं बहुत जज्बाती हूँ, जिसके लिए खुदा की कसम यहाँ जरूरत पड़े तो खून भी दे दूँ अपना, वो है मेरे छोटे भाई। और इंशाल्लाह वो इस कौम का बेड़ा पार करेंगे, इंशाल्लाह वो इस मंदार से हमें निकालेंगे, वही इस कौम को लेके चलेंगे, वही इस कौम को इंशाल्लाह उस जगह पहुंचाएंगे जिसका ख्वाब मेरे बुजुर्गों ने देखा था। तो उन छोटे भाइयों को वही सलाम और तमाम बुजुर्गों, तमाम दोस्तों, साथियों, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दौड़ वालों से थोड़ा सा शिकवा है कि उन्होंने मुझे 2.5 घंटे कैद में रखा। कौन सा गाँव है वो, हिंदू का दारोमल में। मैं 2.5 घंटे से भाई वहाँ बैठा हुआ था, तो मुझे बहुत एहसास था। बार बार मेरे पास कॉलें आ रही थी, बार बार लोग हमें कह रहे थे कि हमारे रास्ते बड़े खतरनाक हैं, हमारे वहाँ पे डाकुओं का मसला है, मुख्तलिफ मसले हैं, गाड़ियाँ नहीं मिलेगी। तो मुझे उनसे बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। लेकिन बहरहाल दौड़ वालों का आज ये काम के उन्होंने पूरा हफ्ता लगा के दिन रात आज माशाल्लाह ये मजमा इकट्ठा किया है और उनकी काविशें आज रंग आई हैं। तो हम इस हिस्से में बैठी है जो हम उसको कहते हैं उत्तराधी हिस्सा जो है हमारे सिंध का। तो आप सब मेहमानों का, आप सब लोगों का, बहुत दूर दराज से आए हुए लोग, तमाम दौड़ के मकामी हमारे बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन और तमाम नौजवान बच्चे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, इज्जत अफजाई की हमारी। रखा था वेलफेयर कन्वेंशन, खानजादा वेलफेयर कन्वेंशन। उसमें मैंने एक कुरानी आया, उस कंज़ुल ईमान का मतन मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि जो वेलफेयर के लिए काम करेगा, जो सिलाए रहमी करेगा, जो आपस में मेलजोल करेगा, जो एक दूसरे से मोहब्बत करेगा, उसके लिए इतना बड़ा दर्जा है कि उनके मर्तबे पे, उनके दर्जे के ऊपर शोहदा और अंबिया सादिकीन भी रश्क करते होंगे, वो भी रश्क करते हैं। मतलब खुदा की रजा के लिए, वेलफेयर के नाम के लिए, अल्लाह की रजा के लिए काम करने वालों पर, मतलब अंबिया भी और शोहदा भी, जिनका खुद आपको पता है कि बहुत बड़ा दर्जा है, वो भी वेलफेयर के काम करने वालों के ऊपर रश्क करते हैं। तो यही काम है जो हमारी कौम को आज आगे लेके जा रहे हैं। आज ये मुझे इतना बड़ा एजाज दे रहे हैं सर सैयद अहमद खान, और माशाल्लाह अमजद भाई ने इतनी बड़ी बात कर दी, पुरानी आयत का रेफरेंस दे दिया। तो ये वो काम है जो वेलफेयर के नाम की वजह से हुए, ये खुदा की रजा के लिए काम हुए, और उनकी वजह उन रीजंस की वजह से आज जो भी नाम हुआ सिर्फ वो अल्लाह की रजा के लिए नाम हुआ। मुझे ये प्रोजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे अपनी कौम का नाम चाहिए। मुझे अपनी कौम को उस अर्श पे पहुंचा देना है जिसका इनका माजी था, जैसा इनका नाम था, जैसी इनकी तारीख है। 150 साल हमने हुकूमत करी इंडिया में, 9 स्टेट के हम मालिक थे, 9 स्टेट के हम बादशाह थे। यहाँ हमारी क्या हालत है, हम 3rd क्लास सिटीजन का हिस्सा बन गए, हमें पता ही नहीं है, हमारी यंग जनरेशन को पता ही नहीं है। हम बहादुर नार खान अवार्ड कराने गए तो खानजादा हॉस्टल में हमारे यंगस्टर्स को ये नहीं पता था बहादुर नार खान कौन है। वहाँ पे किसी बच्चे से पूछा कि बहादुर नार खान को जानते हो, कि ना जो जनरेटर बनाने आता है। तो ये तो हाल है, आज हंसने की बात नहीं है, ये बहुत हमारे लिए शर्मनाक बात है। एक हमारा जद अमजद, हमारा बाप, उसको हम कहें कि उसको हम नहीं जानते,
ये हमारी नई नस्ल के साथ भी जुल्म है और हमारे लिए भी बड़ा शर्मनाक मुकाम है। तो हमें अपने नाम को दोबारा जिंदा करना है, अपनी उस तारीख को, उस हिस्से को जो इंडिया में हम छोड़ कर आ चुके हैं उसको दोबारा जिंदा करना है, उस मिसाल को दोबारा साबित करना है कि जिसके लिए आज SMS चलते हैं कि मुगलों ने हमारे लिए कहा, फला ने हमारे लिए कहा, लेकिन आज क्या वो जिंदा है चीजें? वो चीजें जिंदा नहीं रही। उसका यार ये बहुत तकलीफ दे रही है, मैं थोड़ा दूर कर लूं, थोड़ा सा दूर कर लूं। तो वेलफेयर, मैं कह रहा था कि वेलफेयर, जब अगर आप वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो वो खुदा की रजा के लिए होता है, और इसके लिए माशाल्लाह एक पुरानी आयत भी उतरी हुई है, और पता नहीं कितने रेफरेंसेस दे दी गए हैं, कितने मिसालें दे दी गई हैं कि आप जितना काम करेंगे, आज एक लगाएंगे, खुदा आपको 10 देगा। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मैं अपने 7.5 एकड़ जमीन थी हमारी टंडो इधर में, वो जमीन हैदराबाद शहर में शामिल हो चुकी है। हमारा एक बहुत पुराना केस चल रहा है, 64 से बड़ियार है, उनके साथ केस चल रहा है कोर्ट में, और वो लड़ रहे थे हम लोग। वालिद साहब की वफात हुई लास्ट ईयर, और वालिद साहब की वफात के बाद हमने एक हॉस्पिटल शुरू किया था। पहला मेरा प्रोजेक्ट था या वेलफेयर की लाइन में उनकी वजह से शामिल हुआ, वालिद साहब के नाम को जिंदा करने। पता चला कि वो बढ़ते बढ़ते 28 एकड़ पे पहुंच गई वो जमीन। हमें पता चला हमारे 28 एकड़ की हमारे वहां पर खाते थे। 28 एकड़ मल्टीप्लाई बाय 35 lakhs पर एकड़, मल्टीप्लाई कर लें आप इसको। कहाँ 7 एकड़ पे लड़ रहे थे हम, कहाँ 28 एकड़ खुदा ने हमें दे दिए सिर्फ वेलफेयर के नाम से।